आज का हमारा विषय है योग ग्रंथों में प्रचलित 84 आसनों के नाम और गुण। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। 84 आसनों के नाम और गुण। ईश्वर में मन लगाने, चित्त को काबू में रखने, अष्टांग योग पूर्ण करने और आयु, आरोग्यादि प्राप्त करने के लिए आसन आवश्यक हैं। योग के ग्रंथों में अनेक प्रकार के आसन दिए हैं। 1. हठयोग प्रदीपिका में 14 प्रकार के, 2. योग प्रदीप में 21 प्रकार के, 3. घेरंड संहिता में 32 प्रकार के, 4. विश्वकोश में 32 प्रकार के और 5. अनुभव प्रकाश में 50 प्रकार के आसन बतलाए हैं, जिनमें सिद्ध, पद्म, भद्र और स्वस्तिकादि कई आसन सब में हैं। अधिकांश आसनों के नाम तुल्य स्वरूप और यथा नाम तथा गुण हैं। इनके सिवा आसन नाम के नवनिर्मित पुस्तक में 49 प्रकार के आसन और हैं जो आधुनिक समय के अनुकूल हैं। इस प्रकार दो बार आए हुए आसनों को छोड़ देने पर आसनों को पूर्ण संख्या 133 होती है। परंतु योगी गोरखनाथ ने और भोगी कोक महाशय ने योग और भोग के आसनों की पूरी संख्या 84 निश्चय की है। पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने 84 लाख आसन नियत किए थे, जो यथासंभव संपूर्ण प्राणियों के स्वरूप थे। किंतु क्लिष्टता, अनभ्यास और कालातिक्रमण आदि कारणों से वे सब लुप्त होकर सिर्फ 84 हो रह गए। अब हम केवल अति संक्षेप में 84 आसनों के नाम और गुण दे रहे हैं। संपूर्ण आसनों में सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन अधिक महत्व के हैं। इनमें एक एक में भी अनेक गुण विद्यमान हैं और एक एक भी अनेक प्रकार से किए जाते हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने इन्हीं आसनों से सब सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं पर आरूढ़ होकर वे ईश्वर चिंतन में तल्लीन हुए थे। योग के सभी ग्रंथों में इन आसनों का उल्लेख है और सभी ने इनकी लोकोत्तर महिमा बतलाई है। उक्त चारों आसनों में भी पद्मासन अधिक मान्य है। इसके अभ्यास से सब प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। कदाचित इसके करने में कोई कमी या भूल भी रह जाए तो कोई अनिष्ट नहीं होता। अन्य आसनों में यदि कुछ भूल की जाए तो उनसे प्राणसिंह तक का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। पद्मासन भुक्ति और मुक्ति दोनों का देने वाला है। क्यों है? इसलिए कि यह योग विद्या का सर्वाधार अंग है। इसी प्रकार आधुनिक अनुसंधान के आसनों में शीर्षासन की महिमा ज्यादा मानी गई है। ये कई प्रकार से किया जाता है और इससे अनेक प्रकार के रोग दोष सहज हो दूर होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य आसनों में भी अपना अपना गुण सब में है और सभी आसन बल, विभूति, विद्या और दीर्घ जीवन के तत्व उदय करने वाले हैं। इनका अभ्यास यथाक्रम धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो भूतल के मनुष्य देवता हो सकते हैं। एक सिद्धासन से शरीर की 72,000 नाड़ी शुद्ध होकर उनमें नवीन रक्त का संचार होता है, स्फुरन शक्ति बढ़ती है, ईश्वर स्मरण में मन लगता है और मोहक्षय मोक्ष होता है। 2 प्रसिद्ध सिद्धासन से सब रोग मिटते हैं और विनम्रता बढ़ती है। 3 पद्मासन से सब प्रकार की इष्ट सिद्धि होती है और परमात्मा में मन लगता है। 4 बद्ध पद्मासन से शांति मिलती है। 5 उत्थित पद्मासन से दिव्य दृष्टि होती है, हृदयकमल खिलता है, श्वास व्याधि मिटती है। 6 ऊर्ध्व पद्मासन से मेरुदंड मजबूत होता है और शरीर में रक्त का संचार होता है। 7 सुप्त पद्मासन से उदर रोग दूर होते हैं। 8 भद्रासन से सब कामों में मन लगता है। 9 स्वस्तिकासन यथा नाम तथा गुण है। 10 योगासन से चित्त स्थिर होता है, निद्रा रोग दूर होते हैं और सिद्धियां मिलती हैं। 11 प्राणासन या प्राणायामासन से मन, रक्त और नाड़ियों की शुद्धि होती है। 12 मुक्तासन से सिद्धि प्राप्त होती है। 13 पवन मुक्तासन से अधोवायु निकलता है। 14 सूर्यासन से अग्नि बढ़ता है। 15 सूर्य भेदनासन से नेत्र रोग दूर होते हैं। 16 भस्त्रिकासन से सब प्रकार से ज्वर मिटते हैं, विषम ज्वर बंद होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और रुधिर शुद्ध हो जाता है। 17 सावित्री समाधि से ओज, तेज और मेधा की वृद्धि होती है। 18 अचिंतन्यासन से चैतन्यता होती है। 19 ब्रह्मज्वरांकुश से बीमारी मिटती है। 20 उद्धारकासन से गुह्य स्थान सबल बनते हैं। 21 मृत्युभंजकासन से वायु शांत होता है। 22 आत्मारामासन से चिंता मिटती है। आदि अलोप और अध्यात्म आसन भी यही है। 23 भैरवासन से कुंडलिनी व्याकुल होती है, कमल खिलता है, तापतिल्ली, हृदरोग, वायुगोला और जिगर का बढ़ना मिटते हैं। 24 गरुडासन से मनुष्य गमनशील होता है। 25 गोमुखासन से मुख रोग मिटते हैं। 26 वातायनासन से प्रगति होती है। 27 सिद्ध मुक्तावली से हर्ष होता है। 28 नीति आसन से मनुष्य निर्मल होता है। 29 पूर्वासन से प्राचीन स्मृति होती है।
30 पश्चिमोत्तान से पेट के कीड़े मरते हैं, वायु बदलता है और मंदाग्नि मिटती है। 31 महामुद्रा से रस, विष, पथ्यापथ्य सभी पाचन हो जाते हैं। क्षय, कुष्ठ, गुल्म और उदावट मिटते हैं, मृत्यु के क्लेश कम हो जाते हैं। 32 वज्रासन से क्षुद्र व्याधियां कट जाती हैं और आयुष्य बढ़ जाती है। 33 चक्रासन से कुंडलिनी कुंठित होती है। 34 गर्भासन से कष्ट सहने की शक्ति होती है। 35 शीर्षासन 10 प्रकार से किया जाता है। इससे स्वास्थ्य, सुंदरता, बल, वीर्य और प्रगति एवं महाशक्ति आदि बढ़ते हैं। 36 हस्ताधार शीर्षासन से मस्तिष्क मजबूत होता है। 37 ऊर्ध्व सर्वांगासन से स्वाधीनता आती है। 38 हस्तपादांगुष्ठासन से गर्दन, कमर, नासिका और उदर में बल बढ़ता है। 39 पादांगुष्ठासन से दृष्टि तेज होती है। 40 उत्तानपादासन से प्राणवायु शुद्ध होता है। 41 जानुलग्न हस्तासन से उदर शुद्ध होता है। 42 अकपाद शिरासन से शरीर निर्दोष होता है। 43 द्विपाद शिरासन से सुख होता है। 44 अकहस्तासन से पार्श्वशूल नहीं होता। 45 पादहस्तासन से बल बढ़ता है। 46 कर्णपीठ मूलासन जठराग्नि बढ़ाता है। 47 कोणासन से उदर शुद्ध होता है। 48 त्रिकोणासन से कटी पीड़ा मिटती है। 49 चतुष्कोणासन से बुद्धि बढ़ती है। 50 कंदपीड़ा से मज्जाग्रंथि खुल जाती है। 51 तुलितासन से स्थिरता होती है। 52 लोल, ताड़ या वृक्षासन से स्नायु सबल होते हैं। 53 धनुषासन से वीरता बढ़ती है, त्राटक का अभ्यास होता है, आलस्य मिटता है। 54 वियोगासन से तापतिल्ली मिटती है। 55 विलोमासन से दीर्घ रोग दूर होते हैं। 56 योन्यासन से मूलद्वार निर्दोष होता है। 57 गुप्तांगासन से प्रच्छन्न रोग मिटते हैं। 58 उत्कटासन से पांवों में बल बढ़ता है। 59 शोकासन से मृगी मिट जाती है। 60 संकटासन से कमर दर्द दूर होता है। 61 अंधासन से रात्रिअंधादि रोग मिटते हैं। 62 रुंडासन से निर्भयता बढ़ती है। 63 शवासन से अधोवायु खुल जाता है। 64 वृषासन से वीर स्तंभन होता है। 65 गोपुच्छासन से पाप मिटते हैं। 66 उष्ट्रासन से शीतोष्ण सहे जा सकते हैं। 67 मर्कटासन से नाभि की नाड़ी ठीक रहती है। 68 मत्स्यासन से स्थिरता होती है। 69 मत्स्येंद्रासन से वीर्य बढ़ता है। 70 मकरासन से शक्ति बढ़ती है। 71 कच्छपासन से मन अंचल होता है। 72 मंडूकासन से शरीर सूक्ष्म हो सकता है। 73 उत्तान मंडूकासन से तरण शक्ति बढ़ती। 74 हंसासन से शांति बढ़ती है। 75 बकासन से जलाघात सह सकते हैं। 76 मयूरासन से गुल्म, प्लीहा और उदव्याधि मिटती है और दूरश्रवण बढ़ता है। 77 कुक्कुटासन से कामिच्छा कम होती है। 78 फोद्यासन से रक्तपित्त एवं पिस्ती दूर। 79 शलभासन से बाहुबल बढ़ता है। 80 वृश्चिकासन से उग्रता आती है। 81 सर्पासन से मंदाग्नि मिटती है। 82 हलासन से मनुष्य बलवान होता है। 83 वीरासन से धैर्य बढ़ता है और 84 शांतिप्रियासन से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आसन से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है और साथ में आरोग्य वृद्धि, आयुष्य वृद्धि और ईश्वर के प्रति अनुराग वृद्धि होती है। आसनों के साथ में मुद्रा और प्राणायाम भी किए जाते हैं, जिनसे इनका लाभ पूरा मिलता है और योग पूर्ति के साथ ईश्वर प्राप्ति की संभावना होती है। ये सब काम अनुभवी लोगों के साथ में रहकर धीरे धीरे करने से उचित सफलता मिलती है। ये फल पहले बताए हुए ग्रंथों के आधार से लिखा है, अतः उनके देखने से बड़ी बड़ी विलक्षण बातें और ज्ञात हो सकती हैं। स्मरण रहे कि उपर्युक्त आसनों में अलग अलग मतमतांतर होने से इनका नाम, काम और प्रभाव आदि में कई जगह भिन्नता मालूम होती है। अतः सद्ग्रंथों के अवलोकन से या सद्गुरु के उपदेश से उसे मिटा देना चाहिए। ये 84 आसनों के नाम और गुण के विषय में ज्ञान था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। इसे बार बार सुने, हर बार ज्यादा ज्ञान मिलेगा। योग के ग्रंथों को भी जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। भगवद गीता एवं पतंजलि योग सूत्र को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा। आभार।